हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। कि अगर पार्टनर्स फर्म को लोन प्रोवाइड करते हैं तो उनके इस लोन पर उन्हें इंटरेस्ट कैसे दिया जाता है, कितना दिया जाता है। ठीक है। A partner is entitled to receive interest on any loan advanced by him to the firm at an agreed rate of interest as per partnership deed, but in the absence of any partnership deed, according to Partnership Act 1932, he is entitled to receive interest at the rate of 6% per annum. फर्म को चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट दिया जाएगा। पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट रेट मेंशन नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंगली उसको 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। जनरली अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट रेट मेंशन होती है तो हम उसी हिसाब से उसको इंटरेस्ट देते हैं। अदरवाइज अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। Interest on loan is a charge against profit and is provided to a partner whether there is a profit or loss to the firm. It is a charge against profit. So, it will be provided to a partner whether there is a profit or loss to the firm. Okay? Interest on loan is a charge against profit and is therefore debited to the P&L account and is not debited to P&L appropriation. यहाँ पे प्रॉफिट्स का अप्रोप्रिएशन नहीं हो रहा है, बट इट इज अ चार्ज, दैट इज व्हाई इट इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट। अगर ये अप्रोप्रिएशन होता प्रॉफिट्स का तो हम इसे P&L अकाउंट में शो करते, बट बिकॉज इट इज अ चार्ज, इट इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, it is a charge against profit, so it will be debited to P&L account. So all the entries relating to interest on loan account will be shown in P&L account. अब यहाँ पर हम जनरल एंट्रीज देखते हैं। टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर को उसके लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए क्या एंट्री की जाएगी? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट किया जाएगा बिकॉज दिस इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म, सो इट हैज बीन डेबिटेड। एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, this is an expense for the firm, so it has been debited, and to partners loan account or accrued interest account or current account। और क्रेडिट क्या किया जाएगा? पार्टनर का लोन अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, या फिर अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, या फिर पार्टनर के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। क्योंकि इससे पार्टनर का जो लोन अकाउंट में जो भी अमाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, इंटरेस्ट से वो अमाउंट और बढ़ जाएगा। फर्म, ये एक फर्म के लिए लायबिलिटी है और लायबिलिटीज ऑलवेज क्रेडिट की जाती है, तो लायबिलिटीज फर्म के लिए इंक्रीज हो जाएंगी। व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीजेस दे आर क्रेडिटेड, और क्योंकि पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी यहाँ पर जो है बढ़ गया है, इसीलिए उसे पार्टनर्स के लोन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट भी फर्म के लिए एक लायबिलिटी है, इसीलिए अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट कर दिया जाएगा, या फिर पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा। पार्टनर का करंट अकाउंट इससे बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन से पार्टनर के करंट अकाउंट में जो भी एग्जिस्टिंग बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा, और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में जब भी बैलेंस इंक्रीज होता है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं। ठीक है। सेकेंड जनरल एंट्री क्या होगी? हम पार्टनर के लोन अकाउंट को जो है क्लोज कर देंगे, P&L अकाउंट में शिफ्ट करके। तो इसके लिए क्या एंट्री की जाएगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। Note: interest due to a partner or loan provided by him is not credited to his capital account. पार्टनर के लोन पर जो भी उसको इंटरेस्ट दिया जाता है उससे उसके कैपिटल अकाउंट को कभी भी क्रेडिट नहीं किया जाता। या तो उसके पार्टनर के लोन अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, या अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, या फिर करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। A and B are two partners sharing profits equally. On 1st October 2016, A and B granted loan of rupees 40,000 and rupees 20,000 respectively to the firm. Show the distribution of profits and losses for the year ending 31st March 2017 in each of the following cases. अब A और B उन्होंने फर्म को 40,000 और 20,000 का लोन दिया है 1 अक्टूबर 2016 को। अब लोन की जो कोई भी इंटरेस्ट रेट है मेंशन नहीं है कि पार्टनरशिप डीड में प्रोविजन है या नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट हम उन्हें 6% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट देंगे। 1 अक्टूबर से 31 मार्च 6 मंथ्स होते हैं, तो 6 मंथ्स का हम उनको इंटरेस्ट देंगे। तो सबसे पहले हम इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं।
सबसे पहले यहाँ हम केस ए देखते हैं। इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹2500, अगर फर्म को इस साल 2500 रुपीज का प्रॉफिट होता है, अभी तक हमने उन्हें इंटरेस्ट नहीं दिया है, हमने इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया है, तो इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले फर्म का प्रॉफिट 2500 है। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स के लोन पर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लेते हैं। वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ए इक्वल्स टू 40,000 का उसका लोन का अमाउंट था, उस पर 6% पर एनम के हिसाब से 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे। तो दिस विल कम टू ₹1200। और बी के अमाउंट 20,000 था, ही हैज प्रोवाइडेड 20,000, उस पर हम 6% के हिसाब से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो दिस विल कम टू ₹600। ठीक है, तो इस तरह से हम पहले यहाँ पर इंटरेस्ट लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। कितना था? 2500 रुपीज। एंड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ए एंड बी। ए का आया 1200 और बी का आया 600। तो दिस विल अमाउंट टू ₹1800। अब 2500 का प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करने के बाद बैलेंस कितना बच रहा है? 700 बच रहा है। अब इस 700 को ये दोनों इक्वली शेयर कर देंगे, बिकॉज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर? दैट दे विल शेयर इक्वली। तो यहाँ पर हम टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू A's capital account and B's capital account. This will come to ₹350 for each of the partners. 2500 में से 1800 गए तो 700 बचे और इस 700 को हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नीचे हम टोटल कर देते हैं 2500। ये केस ए था जब फर्म का प्रॉफिट कितना था? 2500। अब केस बी, जब फर्म का प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर इंटरेस्ट इज ₹1500, यानी प्रॉफिट इस बार कम है। ठीक है, तो इस तरह से हमने P&L अकाउंट बना लिया। यहाँ पर हम फिर से वही लिख देंगे, बाय प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, this is ₹1500 to interest on loan account A and B. A का 1200 था, B का 600 था, 1800। अब फर्म को प्रॉफिट केवल 1500 का था और लोन जो है वो 1800 का है, लोन पर इंटरेस्ट 1800 का है। तो इस तरह से फर्म को अब लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है? 1800 माइनस 1500 इक्वल्स टू 300 का फर्म अब लॉस सफर कर रही है। इस लॉस को ए और बी में इक्वली डिवाइड कर देंगे। सो बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू A's capital account and B's capital account। 350 लॉस
300 का लॉस हुआ, इसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो 150 दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 150 150, और नीचे यहाँ पे हम 1800 का टोटल लिख देते। ठीक है, तो ये केस बी था जब फर्म को प्रॉफिट्स तो हुए पर प्रॉफिट जो है वो इंटरेस्ट और लोन चार्ज करने के बाद में फर्म को लॉस हो गया और वो लॉस हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब थर्ड केस क्या है, इफ द लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹2500। अब फर्म को जो है 2500 रुपीज का लॉस हो रहा है, तो अब इंटरेस्ट चार्ज करेंगे नहीं करेंगे? इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बिकॉज इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। सो फर्म को चाहे प्रॉफिट और लॉस हो, हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, मतलब फर्म को पार्टनर्स को उनके लोन पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम नेट लॉस लिख देते हैं, टू लॉस बिफोर इंटरेस्ट $2500 का लॉस था, और टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट ए एंड बी 1200 and 600 1800। यानी अब फर्म को कितने का लॉस हो गया? बाय नेट लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट। तो अब 2500 का लॉस पहले था, 1800 का अब इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड और हमने किया, तो ये इतने से हमारा लॉस और बढ़ गया, तो टोटल लॉस हमारा कितना हो गया? 4300 रुपीज का हो गया। अब इस 4300 रुपीज को हम दोनों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो दिस विल कम टू ₹2150। तो इस तरह से हम लॉस के स्टेट में इस तरह से पीएनएल अकाउंट पे इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट को शो करेंगे। ठीक है, अब ये एक एग्जांपल आपके सामने है। प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स फ्रॉम द फॉलोइंग particulars by using the fluctuating method and fixed capital method। आपको पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, डिटेल्स आपको दे रखी हैं, फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर बनाना है और फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर बनाना है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में केवल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ही, मेथड में केवल पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, जबकि फिक्स्ड कैपिटल मेथड में पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनता है और उनका कैपिटल अकाउंट भी बनता है। तो यहाँ पे हमें डिटेल्स दी हुई है पीयूष और गुंजन की। 1 जनवरी 2017 को उनकी कैपिटल कितनी थी? 50,000 and 40,000। ड्राइंग्स कितनी थी? 5,000 and 4,000। पार्टनर्स सैलरी वाज 6,000 and 4,000। कमीशन ऑफ गुंजन वाज ₹5,000। शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 12,000 and 8,000। पार्टनर्स के लोन पे इंटरेस्ट कितना है? पीयूष ने लोन दिया होगा फर्म को, तो उस पर इंटरेस्ट है 1,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5,000 and 4,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 250 and 200 और करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ। अब जब हम फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमें करंट अकाउंट के बैलेंस से कोई मतलब नहीं है, हम सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस को लेंगे। तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं पीयूष, गुंजन, सिमिलरली यहाँ भी हम लिख देते हैं पीयूष एंड गुंजन। बाय बैलेंस बीडी 50,000 एंड 40,000। यह हमारा बैलेंस कब आएगा? 1 जनवरी
3 को हमारा बैलेंस यहाँ पर आएगा। ठीक है, उसके बाद में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था पार्टनर्स का? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5000 एंड 4000। ठीक है, $5,000 and $4,000। पार्टनर्स की सैलरी 6,000 and 4,000। सो बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट 6,000 and 4,000। पार्टनर्स कमीशन बाय कमीशन अकाउंट it is 5,000 for Gunjan। By share of profit, share of profit कितना है? 12,000 and 8,000। टू ड्रॉइंग्स डेबिट साइड में, टू ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। ड्रॉइंग्स कितनी है पार्टनर्स की? 5,000 एंड 4,000। 5,000 एंड 4,000। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना है? 250 एंड 200। सारी चीजें आ गई है, कैपिटल आ गई, ड्रॉइंग्स आ गई, सैलरी आ गई, कमीशन आ गई, शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया। पार्टनर्स के लोन अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है वो हम कैपिटल अकाउंट में शो नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमने पहले ही मेंशन किया था कि इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट से या तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, या अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, या पार्टनर्स के लोन अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को कभी भी क्रेडिट नहीं किया जाता, तो ये एंट्री हम यहाँ पर नहीं करेंगे और करंट अकाउंट के बैलेंसेस से हमें कोई मतलब यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब हम क्रेडिट साइड्स का टोटल कर लेंगे और डेबिट साइड को उसमें से लेस कर देंगे, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा टू बैलेंस CD। ये सारे जितने भी अमाउंट है यहाँ पे 50,000, 5,000, क्रेडिट साइड में 6,000 एंड 12,000, इनका हम टोटल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टोटल आ जाएगा 73,000, 50,000 प्लस 5,000, 55 प्लस 6, 61 प्लस 12, तो टोटल हमारा हो जाएगा 73,000 में से 5,000 एंड 250 लेस कर देंगे, तो हमारा बैलेंस आ जाएगा 67,750। 67,750। ठीक है,
इसी तरह से हम इधर का टोटल कर लेंगे। गुंजन के अकाउंट का 40,000 प्लस 4 44 48 एंड 5 53 एंड 8 61,000। तो टोटल हो जाएगा हमारा 61,000। इस 61,000 में से 4,000 लेस कर देंगे, 56,000 और 200 लेस कर देंगे तो 55,800। 44 48 एंड 5 53 एंड 7 61। 61 में से 4 गए बचे 57। 57 में से 200 गए तो बचे 56,600। ठीक है, ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो इस तरह से फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो हमारा एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट, और हम उसमें पार्टनर्स के लोन अकाउंट को शो नहीं, उनके जो लोन अकाउंट पर जो इंटरेस्ट है उसको शो नहीं करेंगे। अब जब करंट अकाउंट के अंदर फिक्स मेथड के अंदर जब हम अकाउंट बनाएंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट भी बनेगा और पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनेगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं पीयूष, गुंजन, गुंजन। ओपनिंग बैलेंस उतना कितना था? बाय बैलेंस डेट आ जाएगी हमारी 1 जनवरी 2017 को, और हमारा बैलेंस कितना था? 50,000 एंड 40,000। और यही हमारा ईयर एंड में क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। टू बैलेंस CD 50,000 एंड 40,000, और हम कैपिटल अकाउंट को टोटल कर देंगे। अब करंट अकाउंट में बाकी सारी एंट्रीज की जाएंगी। पीयूष, गुंजन, अब जो हमारा करंट अकाउंट का बैलेंस दे रखा था वो हम यहाँ पर शो करेंगे बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा कितना है? यहाँ पर पीयूष का तो क्रेडिट बैलेंस है, पीयूष का क्रेडिट बैलेंस है 1000 का, और गुंजन का डेबिट बैलेंस है 1000 का। दोनों का ही 1000 का बैलेंस है। गुंजन का 1000 का है डेबिट बैलेंस और पीयूष का 1000 का है क्रेडिट बैलेंस। ठीक है, तो पीयूष का 1000 का हम क्रेडिट बैलेंस यहाँ शो कर देंगे, एंड दैट ऑफ गुंजन डेबिट बैलेंस हम यहाँ शो करेंगे। ठीक है, अब बाकी की डिटेल्स यहाँ आ जाएंगी, बाकी सारी बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, बाय सैलरी अकाउंट,
by commission account, by share of profit. अब जो पार्टनर्स के लोन पर उनका इंटरेस्ट था, पार्टनर्स के लोन पर जो उनको इंटरेस्ट दिया जाना था, वो भी हम करंट अकाउंट में शो कर सकते हैं. तो बाय इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था हमारा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था 5,000 एंड 4,000. 5,000 एंड 4,000. पार्टनर सैलरी थी 6,000 एंड 4,000. 6,000 एंड 4,000 और कमीशन था 5,000. शेयर ऑफ प्रॉफिट था 12,000 एंड 8,000. अब इंटरेस्ट ऑन लोन हम देखते हैं. इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन था 1,000. गुंजन को 1,000 का लोन पे इंटरेस्ट दिया गया था. पीयूष को उसके लोन पर 1,000 का इंटरेस्ट दिया गया. सो 1,000 का लोन पे इंटरेस्ट हम यहाँ शो करेंगे. टू ड्रॉइंग्स अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट. ड्रॉइंग्स उनकी थी 5,000 एंड 4,000 और इस पे इंटरेस्ट था 250 एंड 200. $5,000, 4,000, 250 एंड 200. तो इस तरह से हम इनका टोटल कर लेंगे. इसका टोटल हमारा हो जाएगा 25,000 और इसका हो जाएगा 21,000. अब इसमें से हम ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और ओपनिंग यहाँ पे जो डेबिट बैलेंस है वो लेस कर देंगे तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. टू बैलेंस CD. So it will be 19,750, 15,800. ठीक है. तो इधर जो इस एग्जाम्पल के अंदर जो मेन चीज आपको शो करनी थी वो ये कि जो पार्टनर्स के लोन पर उनको इंटरेस्ट दिया जाता है वो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता बल्कि करंट अकाउंट में ही क्रेडिट किया जाता है. उसे हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, या तो पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं या उनके अक्रूड इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं या फिर उनके पार्टनर्स के लोन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है. ठीक है. आई थिंक पार्टनर्स और लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट से रिलेटेड आपको कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स. ओके, बाय.